बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा पहला प्रैक्टिकल बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स 8263 का है। सबसे पहले ये प्रैक्टिकल की बुक ये नोट कर लें, ये होगी इंशाअल्लाह पूरे साल के लिए इस्तेमाल होगी। इसमें हम प्रैक्टिकल जितने भी हैं वो हम लिखेंगे भी और नोट करेंगे भी और प्रैक्टिकल भी करेंगे, ठीक है। आज इसका पहला प्रैक्टिकल है इलेक्ट्रॉनिक सिंबल। क्या जी? इलेक्ट्रॉनिक्स सिंबल आज पहला प्रैक्टिकल। इसमें बेटा हमने ये पढ़ना है कि इलेक्ट्रॉनिक्स में हम कौन कौन से सिंबल इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में कौन कौन से सिंबल इस्तेमाल करते हैं, इसमें आप लोगों ने ज़्यादातर पढ़े होंगे इलेक्ट्रिकल में फर्स्ट ईयर में, और लेकिन ये कि सेकंड ईयर में आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ ना कुछ करवाया जाएगा। तो इस वजह से सबसे पहले हमने आप लोगों को ये सिंबल के बारे में पढ़ाना। सबसे पहले कॉइल आपने पढ़ा ही होगा, कॉइल का फंक्शन क्या होता है। इसमें वोल्टेज जब सप्लाई दी जाती है तो वोल्टेज इंड्यूस होते हैं और इसके गिर्द फ्लक्स पैदा होता है, ठीक है ना। डस्ट कोर ट्रांसफार्मर ये एक सिंगल कॉइल ट्रांसफार्मर है, ठीक है ना। इसको इंडक्शन के तौर पे एज ए चौक भी इस्तेमाल किया जाता है, जिस तरह आप इस्तेमाल करते हैं ट्यूबलाइट में चौक इस्तेमाल करते हैं, ये वो है, ठीक है। आयरन कोर ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन के लिए, आप लोगों ने आम नॉर्मल ट्रांसफार्मर बनाए होंगे, म्यूचुअल इंडक्शन के लिए ये ट्रांसफार्मर होता है। ये साथ साथ नोट करते जाएं, ये आपके सिंबल हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के, ठीक है। अच्छा, कॉइल रिसीवर ये एक ट्रांसफार्मर होता है, इसको हम इस्तेमाल करते हैं रेडियो में, जिसको कहते हैं IFT इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी ट्रांसफार्मर, ठीक है। एक कॉइल होती है वो फिक्स होती है, उसके अंदर कोर जो होती है वो वेरी होती है, अप डाउन होती है, उससे फ्रिक्वेंसी अप डाउन होती है। एयर कोर ट्रांसफार्मर ये ट्रांसफार्मर होता है, इसके अंदर कोर कोई नहीं होती, यानी कॉइल टू कॉइल उसका जो फ्लक्स होता है वही फ्लक्स उसको इंड्यूस और रिड्यूस करता है। इको साउंडर ये एक किस्म का माइक समझ लें, इसको वही समझ लें, ये एक यानी कि साउंड के तौर पे हम इसको इस्तेमाल करते हैं। लाउड स्पीकर ये भी आपने देखा होगा, पढ़ा भी होगा। लाउड स्पीकर इसका फंक्शन ये है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। रिकॉर्डिंग हेड एंड प्ले हेड पुराने ज़माने में आजकल तो आप मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, मेमोरी कार्ड इस्तेमाल करते हैं। एक टेप रिकॉर्डर हुआ करता था, उसमें कैसेट इस्तेमाल होती थी। उस कैसेट में एक हेड होता था जो आपकी कैसेट की जो ऑडियो उसमें रिकॉर्ड हुई होती थी उसको वो ट्रांसफ़र प्ले करता था। तो उसमें एक हेड होता है, वही रिकॉर्डिंग भी करता है, वही उसको प्ले भी करता है, लेकिन उनके सिंबल अलग अलग होते हैं। रिकॉर्डिंग जब करता है तो एक साथ एक और हेड लगा होता है, उस कैसेट को कटिंग करता है और उसके साथ रिकॉर्डिंग करता है। रिकॉर्डिंग और प्ले हेड एक ही होता है लेकिन सिंबल अलग अलग होते हैं। माइक्रोफोन ये भी आपने पढ़ा हुआ है, ये साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। मूविंग कॉइल माइक्रोफोन ये माइक्रोफोन है। सिंपल माइक्रोफोन जो होता है वो आपने देखा है, उसका फंक्शन क्या होता है जी कि वो साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और ये भी वही गया है लेकिन इसमें एक कॉइल इस्तेमाल होती है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं रेजिस्टेंस। ये आपने देखी होगी, पढ़ी भी होगी। रेजिस्टेंस इसका ये सिंबल है, ठीक है ना। मुख्तलिफ वैल्यू के ये होते हैं सिंबल रजिस्टर, यानी 10 किलो 1 किलो 10 ओम 20 ओम इस तरह के होते हैं। फिक्स्ड रेजिस्टेंस ये फिक्स रेजिस्टेंस होते हैं, इसकी फ़िक्स वैल्यू होती है, ठीक है। ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर ये एक एरो बना हुआ है, ये वेरिएबल होता है 0 से लेकर 10 ओम तक, 20 ओम तक, 10 किलो 20 किलो 10 मेगा ओम, ये वो, ठीक है। कैपेसिटर का फंक्शन आप जानते ही हैं, ये चार्ज को स्टोर करता है, ठीक है। वेरिएबल कैपेसिटर ये कैपेसिटर को वेरी करता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स में एज ए ट्रिमर भी इस्तेमाल होता है, यानी कि वेरिएबल कैपेसिटर, इसकी कैपेसिटेंस वेरी होती है। इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर इसमें पॉजिटिव नेगेटिव का सिंबल होता है, यानी पोलैरिटी होती है, ठीक है। आम AC कैपेसिटर में पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, DC कैपेसिटर में पॉजिटिव नेगेटिव होता है, ठीक। अर्थ ये इलेक्ट्रिकल, आप इलेक्ट्रिकल वाले ज़्यादा बेहतर जानते हैं अर्थ क्या चीज़ होती है। अर्थ का मतलब ये
किसी भी चीज़ को ग्राउंड करना हो तो वो अर्थ लगाया जाता है। अर्थिंग बाकायदा एक प्रोसेस होता है। ठीक। क्रिस्टल, इसका काम फ्रिक्वेंसी को जनरेट करना होता है। ठीक है। क्रिस्टल का काम ये ज़्यादातर फ्रिक्वेंसी जहाँ ऑसिलेटर वगैरह इस्तेमाल होते हैं ना, उसमें ये इस्तेमाल होता है, फ्रिक्वेंसी जनरेट करता है। बैटरी, नेगेटिव पॉजिटिव बैटरी होती है, इसमें नेगेटिव सप्लाई अलग होती है, पॉजिटिव अलग होती है। रिले स्विचिंग के तौर पे काम करती है, सप्लाई दे दी जाती है तो ये ऑन हो जाती है, सप्लाई हटा लो तो ये ऑफ हो जाती है, ये स्विचिंग के तौर पे काम करती है रिले। मीटर, एनालॉग मीटर कर लें या डिजिटल मीटर कर लें, इसने काम DC AC जो एम्पेयर मीटर जो भी इसने मेजरमेंट करनी होती है, मीटर है। ठीक है। PNP ट्रांजिस्टर और NPN ट्रांजिस्टर, ये आप लोगों ने लेक्चर में शायद आपको पढ़ाया गया हो। PN जंक्शन आपने पढ़ा होगा, डायोड पढ़ा होगा, डायोड के बाद फिर ये 2 डायोड बने तो ट्रांजिस्टर बनता है। ठीक है ना। इसमें 2 एनोड होते हैं, एक कॉमन कैथोड होता है, इसमें 2 कैथोड होते हैं, एक एनोड होता है। ठीक है। और दूसरा ये कि इसका एरो अंदर जा रहा हो तो वो PNP होता है, अगर एरो आउट हो रहा हो तो वो NPN ट्रांजिस्टर होता है। फोटो ट्रांजिस्टर, ये लाइट से फंक्शन ऑपरेट होता है जी। ठीक है ना। इसको जो ही लाइट मिलेगी तो ये ऑन होगा, लाइट ऑफ हो जाएगी तो ये ऑफ हो जाएगा, या लाइट ऑफ करने से ऑन होगा। दूसरे लफ्ज़ में हम जो LDR इस्तेमाल करते हैं तो उसमें ये फोटो डायोड ट्रांजिस्टर इस्तेमाल होता है। डबल एमीटर ट्रांजिस्टर, इसमें डबल एमिशन होती है। इसमें क्या होता है, डबल एमिशन होती है। P चैनल FET, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर पावर के तौर पे इस्तेमाल होता है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है। N चैनल FET, वो P चैनल के लिए होता है, P मटेरियल, और ये N मटेरियल के लिए होता है। N चैनल MOS FET, ये भी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है। इसको कहते हैं सेमीकंडक्टर। N चैनल ये भी FET पावर के लिए इस्तेमाल होता है, और ये भी P चैनल पावर के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है। डुअल गेट N चैनल डिप्यूटेशन, इसमें 2 गेट होते हैं, इस्तेमाल होते हैं, ड्रेन सोर्स और 2 गेट इस्तेमाल होते हैं। ठीक है। IC इंटीग्रेटेड सर्किट है, इसमें पूरा का पूरा सर्किट इस्तेमाल हुआ होता है, लेकिन एक बॉक्स में छोटा सा एक बॉक्स होता है, इसको IC कहते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट। उसमें पूरा का पूरा सर्किट, हम एम्पलीफायर हो गया, ये वो हो गया, ठीक है ना, वो इस्तेमाल होता है। एम्पेयर मीटर, इसका काम करंट को मेजर करना होता है, लोड लगा के करंट को मेजर करना होता है। ठीक है। ये है डायोड, PN जंक्शन आपने पढ़ा होगा। ठीक है ना। PN जंक्शन में एनोड और कैथोड का इस्तेमाल होता है। ठीक है। और ये जीनर डायोड फिक्स वोल्ट पे ऑपरेट होता है और रिवर्स बाइस में इस्तेमाल होता है। क्या होता है, रिवर्स बाइस में इस्तेमाल होता है। टनल डायोड, ये ऑसिलेशन के लिए इस्तेमाल होता है। क्या होता है जी, ऑसिलेशन के लिए। टनल डायोड ऑसिलेशन के लिए इस्तेमाल होता है, ऑसिलेट करता है। ठीक है। लाइट एमिटिंग डायोड, LED जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, LED के जिसको कहते हैं, लाइट एमिटिंग डायोड, यानी कि ये डायोड जो लाइट को एमिट करता है। आप लोगों ने LED TV देखे हैं, ठीक है ना, ये वो चीज़ है। गन डायोड, ये ऑसिलेशन के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन ये पावर के ऑसिलेशन के लिए। गन डायोड। SCR सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, इसमें ये रेक्टिफायर होता है, लेकिन ये क्या है, इसमें एक गेट बना होता है, गेट के थ्रू ये ट्रिगिंग करता है। क्या करता है, गेट के थ्रू ट्रिगिंग करता है। ये डायक है, ये AC में ये इस्तेमाल होता है जी, AC को AC में कन्वर्ट करने के लिए, AC या AC को DC में, ये AC को पावर इस्तेमाल होती है। ट्राइक, ये भी इसी तरह, इसमें एक गेट बना होता है, उसमें गेट ये ट्रिगिंग करता है, गेट के थ्रू ये ट्रिगिंग करता है, उसमें ट्रिगिंग नहीं, इसमें ट्रिगिंग होती है। कैपेसिटिव डायोड, इसका ये फंक्शन है बेटा कि जब इसके क्रॉस वोल्ट अप डाउन किए जाएं तो कैपेसिटर की वैल्यू अप डाउन होती है। ठीक है। कैपेसिटिव डायोड। जीनर ब्रेक्टर, इसका भी वही काम है, लेकिन इसका डबल एनोड होता है और सिंगल कैथोड होता है। ठीक है। गैल्वानोमीटर, इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए एम्पेयर मीटर, एज ए वोल्ट मीटर,
हम चूँकि हमने इसके सिर्फ़ और सिर्फ वेरी करने के लिए हम इसको करंट मीटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वोल्ट मीटर भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो बेटा ये आज का हमारा लेक्चर है, ये इलेक्ट्रॉनिक सिंबल, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का पहला लेक्चर। ठीक है ना, इंशाल्लाह उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम अगला प्रैक्टिकल करवाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।